भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। लालू यादव के नए आवास, उसकी तस्वीर देखिए, अब उस पर नीरज कुमार पहुंच गए हैं। जी हां, पहले कुछ दिन पहले इतने उतावले थे कि तेजस्वी को ढूंढने के लिए पहुंच गए थे राबड़ी आवास, लेकिन अब लालू यादव का जो नया आवास होने वाला है उसके लिए नीरज कुमार पहुंच गए हैं। कुछ तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं, देखिए, ये है लालू यादव का जो आवास है। अब इसको लेकर बिहार की राजनीति छिड़ी हुई है। देखिए, नीरज कुमार ने बड़ा दावा किया है और कई बातें कही है। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी, जो कि भवन निर्माण के मंत्री हैं, वो इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो भी जदयू के हैं। देखा जाए तो नीरज कुमार अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। सुनिए क्या कुछ नीरज कुमार कह रहे हैं। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला, ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। सुना आपने। देखिए, इसी तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। अब लालू यादव का जो बंगला हो रहा है महुआ नगर वाला, उस पर भी ये जो है अब कह रहे हैं कि अवैध है। तमाम तरीके की बातें। एक तो आरजेडी को इस तरीके से नुकसान होता है चुनाव में, उसके बाद उनको आवास खाली करने को कहा जाता है, तो उनके लिए दोहरा झटका था, क्योंकि चर्चाएं उठने लगी, सवाल उठने लगे कि आखिर इसी समय क्यों राबड़ी आवास को घर खाली करने के लिए कहा गया, जब आरजेडी की जिस साल इतनी बुरी हार हुई। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या तेजस्वी यादव जो है वो थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में नीरज कुमार, जो कि बीते दिनों तेजस्वी को ढूंढने के लिए राबड़ी आवास पहुंच गए थे, तो अब नीरज कुमार देखिए कहां पहुंच गए हैं। लालू यादव के नए आवास पर बोल रहे हैं, तमाम बातें बोल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पर आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिर से नीरज कुमार का एक बयान है, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रह करके राजनीति के सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा करने वाले का बिल्कुल एक्सपोज जिसको कहते हो गए, और उसी मोहल्ले में आज किला बन रहा है, वो अभी शानदार किला। किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन, तो जमीन तो जांच करने का अधिकार भू राजस्व विभाग को है। हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी उसके दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावें। किसने जमीन दिया, दान में दिया गया जमीन है, खरीदा गया जमीन है, अगर खरीदा गया तो उस समय का सर्किल रेट क्या था, उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं, इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग को देखा। सुना आपने। देखिए, लगातार आरजेडी के तरफ से, नीरज कुमार के तरफ से कहा जा रहा है कि तहखाना छिपा हो सकता है, वो बंगले की खुदाई करवाइए, इस तरीके की बातें। तो आरजेडी ने भी इस पर अपने कड़े रुख दिखाते हुए ये कहा कि जीतन राम मांझी और भी कई जो नेता है वो पटना में उनको क्यों सरकारी आवास अलॉट है जब वो दिल्ली जो है वो जाते हैं। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि अब क्यों उनको सरकारी आवास अलॉट है। तो यानी कि इस बार आरजेडी भी चुप नहीं है। लालू के कौटिल्या नगर वाले आवास पर वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ आवास की तस्वीरें हैं। चर्चा हो रही है कि लालू यादव अब महुआ नगर वाले आवास में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको फिनिशिंग का उसके टाइम के लिए जो है अभी 1 साल लगेगा। तो हो सकता है कि वेटनरी ग्राउंड के पीछे जो कौटिल्या नगर है उसमें लालू परिवार शिफ्ट हो जाए, तेजस्वी यादव उसमें शिफ्ट हो जाए। लेकिन नीरज कुमार लगातार इस पर बयानबाजियां कर रहे हैं और लगातार नीरज कुमार इस पर तंज कसने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा
झा जब एक सांसद है और दूसरा एक लोकसभा सांसद एक राज्यसभा सांसद, तो पटना में किस आवाज से वो रह रहे हैं, उनका उनके आवाज से क्या मोह है। तो ये सब बातें चल रही हैं बिहार में। इस बार आवाज पे सियासत शुरू हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन नीरज कुमार अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। नीतीश कुमार के सबसे खासम खास है विजय चौधरी, उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। विजय चौधरी भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है इस पूरे मामले पर। वो चाहते तो बयान दे सकते थे कि जल्दी से घर खाली करिए, नीतीश कुमार के खास है, लेकिन अकेले अगर बात की जाए तो नीरज कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार राबड़ी परिवार पर, आरजेडी परिवार पर तंज कसने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी ना तेजस्वी पटना में है और ना ही लालू यादव। अगर पटना में जो है राबड़ी देवी है, कल उनका जन्मदिन था, तेज प्रताप वहां गए, लेकिन इसी बीच आवास को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। जमकर आवास पर तू मैं जो हो रही है वो हो रही है कि किस तरीके से जो है आवास खाली किए, तो जो प्लांट शिफ्ट हुआ, जो गार्डनिंग का सामान शिफ्ट हुआ, वो कैसे शिफ्ट हुआ, वो किससे पूछकर गार्डनिंग का सामान शिफ्ट किया गया, ये सब बातें खुलकर सामने आ रही है। तो लेकिन आरजेडी भी इस बार चुप नहीं है, कई मुद्दों को आरजेडी भी उखाड़ कर सवाल पूछ रही है। जैसा कि बताया कि जीतन राम मांझी वो किस हक से रह रहे हैं यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं, पटना में क्यों उनको आवास अलॉट है। वही से देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सांसद है, लोकसभा में चुने गए, तो क्यों रह रहे हैं। संजय झा, तो आरजेडी भी इस बार अपने बयानों पर अड़ी हुई है। राबड़ी आवास खाली हो जाएगा तो हो सकता है कि अब नया जो इन लोग का हो वो कौटिल्या नगर में ये लोग रहें सभी लोग, और उसके बाद क्योंकि महुआ नगर वाला जो अभी बंगला बन रहा है उसको बनने में करीब 1 साल का समय और लगेगा, क्योंकि उसमें अभी काफी काम बाकी है। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। हालांकि घर खाली करने को लेकर आरजेडी परिवार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके जो विधायक हैं, आलोक मेहता हो गए, या फिर जो उनके प्रवक्ता है शक्ति यादव, हिलसा से इस बार प्रत्याशी थे, हार गए, उनका बयान जरूर आ रहा है, लेकिन आरजेडी परिवार से प्रमुख का किसी का भी बयान नहीं आया है। नीरज कुमार के बातों को आपने सुना कि अब वो नए आवास के पीछे कैसे पड़ गए हैं। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी जब आते हैं, लौटते हैं, तो क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। दोबारा से सुनिए क्या कुछ नीरज कुमार कहते नजर आ रहे हैं। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला, ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है, किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। देखिए, भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रह करके राजनीति के सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा करने वाले का बिल्कुल एक्सपोज जिसको कहते हो गए। और उसी मोहल्ले में आज किला बन रहा है, वो अभी शानदार किला, किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन, तो जमीन तो जांच करने का अधिकार भू राजस्व विभाग को है। हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी उसके दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावें। किसने जमीन दिया, दान में दिया गया जमीन है, खरीदा गया जमीन है, अगर खरीदा गया तो उस समय का सर्किल रेट क्या था, उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं, इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग को देखना चाहिए।